तो गाइस हम लोग जा रहे हैं राजस्थान अपनी बेटी को हॉस्टल छोड़ने के लिए। अब वहीं से आगे की स्टडी करेगी। तो मुनमुन कैसा लग रहा है? गाइस राजस्थान में हम ये नहीं पता कौन से गढ़ आ गए हैं, लेकिन आ गए हैं। काका जी हुक्का मुडा हाउस। मुडे पे बैठ के ही हुक्का पिया जाता है, इसलिए हुक्का और मुडा दोनों साथ में बिक रहे हैं। तो भाई लोग, राजस्थान में आने के बाद पहला नाश्ता है हमारा। इसमें दही है, प्याज है, समोसा है, लेकिन छोले के साथ। इतना खतरनाक बना के दिया है, बताओ। वो भी जी लाई थी तू? हाँ। तो भाई ये मैच है हमारी मुनमुन का। हमारी मुनमुन यहीं खाना खाया करेगी अब रोज़ाना। आज हमने भी खा लिया है यहीं पे, यहीं रुक रहे हैं हम। बहुत अच्छा मतलब मैच है, साफ़ सुथरा एकदम, बहुत साफ़ सफाई है, बहुत अच्छे से अटेंड कर रहे हैं बच्चों को। हाँ भाई, मैच का पहला खाना कैसा लग रहा है? पापा ये मेरा गाइस देखिए, ये मेरी बेटी का हॉस्टल है। यहाँ रहेगी अब मेरी बेटी आज से। आज तो हमारे लिए फ्री छोड़ दिया गया है, हम लोगों के साथ ही रहना है उसको गेस्ट हाउस में। बाकी उसका रूम पूरा सेट कर दिया है हमने। ये जो बिल्डिंग है सामने, मेरी बेटी इसमें रहेगी। यहाँ एक छोटा सा प्यारा सा मंदिर भी है बच्चों के लिए। इतना सुकून, इतनी शांति, इतना अच्छा माहौल। आज सुबह से हम यहीं पे हैं। सारे टीचर्स बहुत अच्छे हैं, वार्डन मैम बहुत अच्छी हैं। बहुत अच्छा लगा सबसे मिलके। ऐसा लग रहा है कि बच्चे को घर से बाहर नहीं, घर में ही छोड़ के जा रहे हैं। इतना मतलब प्यार से अटेंड कर रहे हैं वो लोग बच्चे को। आप लोग तो जानते ही हैं, जब अपने बच्चे को थोड़ा दूर करते हैं तो प्रॉब्लम तो होती है। तो वही प्रॉब्लम हमारे साथ हो रही है। बेटी के सामने नहीं हम लोग दिखा रहे हैं, लेकिन कष्ट तो होता ही है अपने बच्चे को जब छोड़ते हैं। तो खुश है वो, और उसकी आंखों में भी आंसू आ रहे हैं। बोलती है बार बार कि हवा चल रही है और उससे पानी आ रहा है आंखों में। लेकिन कहीं ना कहीं उसको भी तो लग रहा है थोड़ा सा, जैसे हमें लग रहा है। मैं पूरा आपको दिखा देती हूँ। ये जो सामने बच्चे खेल रहे हैं, आपको दिख ही रहे होंगे, ये बास्केटबॉल ग्राउंड है। तो यहाँ बच्चे खेलते हैं। हॉस्टल में रहने वाले बच्चों को शाम को लाया जाता है खेलने के लिए। यहाँ खेलते हैं बच्चे। वो सामने मेस है बच्चों का, और ये कैंटीन है। और चलिए मैं आपको सर से भी मिलाती हूँ। पूरा एकदम यहाँ का माहौल बहुत अच्छा लगा मुझे। ये देखिए, यहाँ बच्चों को खेलने के लिए शाम को लाया जाता है। काफ़ी अच्छा ग्राउंड है यहाँ पे। हेलो सर, कहाँ घूम रहे हो? रुको आप। हाँ जी सर। गुड इवनिंग जी सर। हम इस समय फ़िलहाल राजस्थान के सीकर ज़िले के लक्ष्मणगढ़ तहसील के अंदर भारतीय एजुकेशन हब के अंदर मौजूद हैं। जी। आप जैसा कि सामने देख पा रहे हैं, जी सर। उत्तरी भारत का सबसे तेज़ी से उभरता हुआ यह शिक्षण संस्थान। आप देख पा रहे हैं इसका एनवायरनमेंट। जी जी जी। पूरा
बिल्कुल ग्रास से आच्छादित है, पेड़ पौधे भी हैं। जी बच्चों के खेलने कूदने के लिए प्रॉपरली जो ग्राउंड है, खेल कूद के जो अलग अलग सेपरेट जो ग्राउंड है उनकी भी सुविधा है। जी सर। और मैं सामने बताना चाहूँगा आपको, जी सर। बिल्कुल सामने देख रहे हैं आप, हाईटेक मैस है। जी जी जी। उसके जस्ट बिल्कुल बगल में आइंस्टीन हॉस्टल है, अंग्रेजी माध्यम के बच्चों के लिए 2 सीटर और 3 सीटर अटैच फ्लैट हॉस्टल। जी जी जी। उसके जस्ट बगल के अंदर आप देख पा रहे हैं कलाम हॉस्टल है, जी जी हिंदी माध्यम के छात्रों के लिए। दोनों हॉस्टल एयर कूलिंग है। जी इसके जस्ट बगल में आप देख पा रहे हैं डिग्री कॉलेज और फार्मेसी कॉलेज, जी जो कि काफ़ी लंबे समय से रन कर रहा है, जी जी जी। समथिंग 2017 से, और डिग्री आपका फार्मेसी कॉलेज हो 2023 से 22-23 से रन कर रहा है। इसके जस्ट ऊपर बड़ा हॉल बन रहा है, जी अभी अंडर प्रोसेसिंग में है। ओके BSc ओके नर्सिंग ओके कॉलेज ओके का। ओके। और जस्ट सामने आप देख पा रहे हैं फुली एयर कंडीशन। जी 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 आपका ये CBSE का कैंपस है। जी जी। जस्ट बगल के अंदर आप देख पा रहे हैं हिंदी माध्यम का कैंपस है। जी जी। और उसके जस्ट आगे आप बिल्कुल जूम करके दिखाना चाहेंगे, वो आपका BPS मिनी पैराडाइज, छोटे बच्चों का मिनी पैराडाइज है। जी जी जी। फुली एयर कंडीशन है। उसके जस्ट उस तरफ क्रिकेट और फुटबॉल का ग्राउंड है। हाँ जी, वहाँ तक तो मैं अभी गई नहीं हूँ, वहाँ पे मैं ना वीडियो बना के लाऊंगी वहाँ से भी। चारों तरफ से हाँ जी बाउंड्री है, हाँ जी CCTV कैमरे हैं, जी गेट पे गार्ड एनी टाइम, मॉर्निंग जी। को, हेलो भैया। को और नाइट को, फुली नाइट को भी जी गार्ड यहाँ पर मौजूद रहते हैं। सर, सबसे अच्छी चीज़ मुझे ये लगी कि क्लासरूम में भी एसी है। हाँ। सबसे अच्छा मुझे ये लगा, क्लासरूम में एसी है, कैमरे हैं, ऑडियो वीडियो सब कुछ है। मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ का माहौल देख के कि बिल्कुल आपको बच्चा। बताना चाहूँगा मैम मैं हाँ जी कि जितने भी क्लासरूम हैं उन सब क्लासरूम की पैनी मॉनिटरिंग होती है। पैनल जो होता है डिजिटल पैनल, जी जी जी। उससे प्रत्येक क्लास की मॉनिटरिंग होती है। किस क्लासरूम में टीचर इस समय क्या पढ़ा रहा है, जी जी और जी। कौन से क्लासरूम में टीचर नहीं है, वैकेंट है, तुरंत प्रभाव से उस क्लास के अंदर टीचर भेजना। तो ये एक तरह से मैंने एक चीज़ और देखी आज यहाँ दिन में रहते हुए, दिन में रहते हुए मैंने एक चीज़ और देखी कि टीचर्स जो पढ़ा रहे हैं वो भी माइक के साथ पढ़ा रहे हैं। तो वो आवाज़ ऐसा नहीं है कि बच्चों तक नहीं पहुँचेगी, वो सब तक पहुँच रही है, वो सबसे अच्छा है। मैम इसी परिप्रेक्ष्य में मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि हर क्लासरूम में आपको 35 से 40, 35 to 40 स्टूडेंट, उसके बाद न्यू सेक्शन बना दिया जाता है। और रही बात बच्चों तक आवाज़ पहुंचने की, इसके अलावा डिजिटल पैनल हर क्लासरूम में आपको जी फुली एसी डिजिटल पैनल, ऑडियो वीडियो कैमरे लगे हुए हैं। ओके। आप हर क्लास जो क्लास की जो रिकॉर्डिंग है वो भी आप देख सकते हैं कि इस जी जी। क्लास में इस समय टीचर ने क्या पढ़ाया। जी जी। और सबसे अच्छा जो मुझे कहते हैं ना टक करके गया कि दोनों दीवारों पे आमने सामने शीशा, कि अगर टीचर्स इधर देख रहे हैं तो वहाँ से भी देखेंगे बच्चों को, वहाँ से भी देखेंगे। मतलब ऐसा नहीं है कि पीछे कोई बच्चा शैतानी करेगा, वो दिख जाएगा। मतलब ये चीज़ मैंने स्कूलों में नहीं देखी। मैंने बहुत बारीकी से चीज़ें देखी हैं, क्योंकि मैंने कभी किसी स्कूल में ऐसे शीशे नहीं लगे देखे मैंने आते ही, लेकिन मैं समझ गई थी कि अगर आपकी पीठ होती है तो पीछे के बच्चे को आप सामने से देख पाएंगे। तो ये कहीं ना कहीं आपने ना वैज्ञानिक एक दिमाग लगाया है, वो बहुत अच्छा लगा। टेक सिटियों के अंदर तो जहाँ टर्न होते हैं वहाँ पर अक्सर देखने को जी 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 जी। क्योंकि मैंने ना पूरी बिल्डिंग को देखा तो मैंने कहा ये बहुत अच्छा कर रखा है आप लोगों ने। अब सर आप लोगों के भरोसे ही छोड़ के जा रही हूँ अपनी बेटी को। आपको मैं विश्वास दिलाना चाहूँगा कि आपने अपने बच्चों को शिक्षा नगरी सीकर के अंदर, उपनगरी लक्ष्मणगढ़ के अंदर भारतीय एजुकेशन हब को आपने बच्चे सौंपे हैं। और भारतीय शिक्षण संस्थान लक्ष्मणगढ़ परिवार जो आपको विश्वास दिलाता है कि आपके बच्चों को वो 21 ही सौंपेगा। और आने वाले दिनों में आज आप बच्चे की अंगुली पकड़ करके और इसको यहाँ पर दाखिला करवाने के लिए लेकर आए हैं जी। आने वाले चंद महीनों में, चंद सालों के अंदर बच्चा आपकी अंगुली पकड़ करके ले जाएगा। ये मैं आपको इतना विश्वास दिलाता हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। बस यही चाहिए। इतना ही नहीं, मैं आपको यहाँ से, आपके इस चैनल के माध्यम से ये भी यकीन दिलाना चाहता हूँ कि बच्चा सिर्फ यहाँ से शिक्षा ही नहीं अर्जित करके जाएगा, बल्कि उसे संस्कार जी, और संस्कारों के साथ साथ आप देख पा रहे हैं प्रत्येक जो बच्चे हैं अपने अपने गेम्स के अंदर व्यस्त हैं। जी जी जी। उसको स्टेट और नेशनल तक पहुँचाने का कार्य है जी। वो भी भारतीय स्पोर्ट्स एकेडमी है, वो निश्चित रूप से बखूबी करेगी। जी जी। इतना भी मैं आपको विश्वास है वो दिलाना चाहूँगा कि प्रत्येक बच्चा अपने अपने गेम के अंदर पार्टिसिपेट करते हुए
पूरा सारे दिन मैंने देखा कि बच्चे ऐसे रह नहीं रहे हैं कि हॉस्टल में रह रहे हैं, इस तरह से लग रहा है जैसे वो अपने घर अपने माँ बाप के बीच में रह रहे हैं। तो ये सबसे अच्छा लगा। मतलब वार्डन मैम का गले लगाना मुझे और ये बोलना कि आप परेशान मत होइए, हम देखेंगे, तो एक ये बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है। मतलब हमें थोड़ा सा अंदर से लग रहा है कि अपने बच्चे को छोड़ रहे हैं, लेकिन वो हमें समझा रहे हैं कि आप खुश होके जाइए। बिल्कुल मैम, मैं बताना चाहूँगा आपको तनिक भी इस पे विचार नहीं करना है। आपने बच्चे को इस कैंपस में छोड़ दिया है, इट मीन्स इस कैंपस के जो भी कर्मचारी हैं, परिवार के जो भी सदस्य हैं, भारतीय शिक्षण संस्थान के जो भी सदस्य हैं, वो उन सब के संरक्षक हैं और वो उन सब का बहुत भरपूर तरीके से बखूबी उनका ख्याल रखेंगे। जी, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, जय भारत, जय माता की। तो अपनी बेटी को ऐसे ही नहीं छोड़ के जा रही हूँ मैं, यहाँ कोई ना कोई कारण है अपनी बेटी को यहाँ छोड़ के जाने का। हाँ तो शर्मा जी, कैसन हुआ लग रहा है बिटिया को छोड़ के जाने में? दुख हो रहा है। थोड़ा सा होगा, अरे कुछ पाने के लिए कुछ तो खोना पड़ेगा रे बाबा। वार्डन मैम ने हमारे ऊपर ही छोड़ रखा है बेटी को, बोला है अपनी बेटी के साथ टाइम स्पेंड करिए। अब हम जा रहे हैं हॉस्टल से बाहर, कुछ खा पी के आएंगे, चाय पी के आएंगे और अनवी को जो खाना होगा वो खिला के लाएंगे, फिर वापस यहीं आएंगे, गेस्ट हाउस में रुकेंगे। गेस्ट हाउस की सुविधा बहुत अच्छी है यहाँ पे पेरेंट्स के लिए, तो हम लोग वहीं रुकने वाले हैं क्योंकि एकदम से छोड़ के तो नहीं जाया जाएगा बेटी को, तो इसलिए हम लोग यहाँ रुकेंगे आज। कल मॉर्निंग में निकलेंगे दिल्ली के लिए, है शर्मा जी? चलो कुछ खिला के लाते हैं यार उसको। चलो, यहाँ छोड़ने तो बेटी को आए हैं, लेकिन भाई खुश हमारा लड़का बहुत है यहाँ हॉस्टल में आकर के। लग रहा है कि जैसे कि यही हॉस्टल में आया है। देखिए, हाँ भाई, दीदी का हॉस्टल है ये, तेरा नहीं है। करना क्या चाहता है? तुझसे ना हो पाएगा, चल बाहर चल रहे खाना खाने। नहीं बेटा, चलना तो पड़ेगा। देखो गाइस, यहाँ सारे बच्चे, अभी डाल के दिखा रहा हूँ मैं। देखिए फुल्ली तैयार कराया जाता है यहाँ बच्चों को, सबसे अच्छी बात है। बहुत सही बच्चा। देखो मम्मी, 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 मम्मी। भाई गजब ही कर रखा है बच्चों ने तो। सुपर। ये ग्राउंड है, यहाँ अनवी खेला करेगी। देखिए सबसे सुपर फीलिंग जो आ रही है ना गाइस, वो इस मंदिर को देखने में आ रही है। देखो कितना सुंदर मंदिर लग रहा है। हम तो वापस यहीं आएंगे, हम तो खा पी के वापस यहीं आने वाले हैं। आपको जाना है दिल्ली? आजा भाई, भाई इसका कुछ करो लड़के का। मैं तो कह रही हूँ मुनमुन का कैंसिल करो, इसको यहाँ छोड़ के चलो। ये दिल्ली में रहने लायक है नहीं ये लड़का। देखो ये ना, ये दिल्ली में रहने लायक लड़का नहीं है। ये दिख रहा है आप लोगों को? ये देख रही हो? बॉल नहीं पड़ पा रही है इस पे। नहीं सर्दी कई बार गोल है। सर्दी। तो आप इसके गाल पे गोल करके लाइए बेटा, चाहिए जा लेके आ इसको। आएगा बोल के लेके आ इसको। अब अर्पिता पीट के लाएगी इसको। अर्पिता लगा खींच के इसको। सुबह की चाय। ये बताओ भाभी, ऐसे मिली है दिल्ली में कभी चाय? देखना पुराने टाइम में जैसे मिलती थी, लक्ष्मणगढ़ की चाय। लक्ष्मणगढ़ की चाय भाई। भाई देखो रात का खाना है मेस का, ये देखो। अगर अभी ये तेरे को 8 से पहले दिख जाए ना। हाँ भाई, मुनमुन, तनिष, खा लिया?
हाँ भाई, देखो भाई मेस का खाना एकदम लाजवाब है, सलाद के साथ 2 सब्जियां हैं, रोटियां, और भैया मज़ा आने वाला है। देखो लग ही नहीं रहा है मेस का खाना, एकदम ऐसा लग रहा है घर का खाना है। देखो है भाभी, भाभी चूल्हे की रोटी है ये, गैस का इस्तेमाल है ही नहीं यहाँ पे। तो भाई हम मॉर्निंग में अनवी के रूम में आ गए हैं। अनवी को आज से क्लास स्टार्ट करनी है, तो मुनमुन का जो रूम है वो हमने पूरा सेट कर दिया है। ये मुनमुन का बेड है, ये मुनमुन के भगवान जी हैं, और ये मुनमुन के मम्मी पापा। फोटो साथ लेके आई है मम्मी पापा का। मुनमुन की स्टडी टेबल है ये। सारा सामान यहाँ सेट हुआ है मुनमुन का, खाने पीने का जो उसका डेली इस्तेमाल का सामान होगा। हॉस्टल रूम में 2 कुर्सियाँ दी गई हैं। ये बेड है, टेबल, एसी भी लगा हुआ है रूम में, कल ही लगा है इस वाले रूम में, अभी तक लगा नहीं था, तो कल लगा है। सारा मतलब तैयार करके उन लोगों ने दिया है, पर्दे वर्दे भी एकदम बढ़िया से सेट करके दिए हैं। भाई अनवी की जो वार्डन मैम हैं, उन्होंने एक बच्ची के हाथों चाय भिजवाई है इतने प्यार से। सबसे अच्छा ये हो गया है, हमारी अनवी के रूम के पास ही वार्डन मैम का रूम है, एक टीचर है उनका रूम है। कोई टेंशन नहीं है, मतलब बहुत अच्छी जगह पे रूम मिल गया है हॉस्टल में। मैम के पास ही रहेगी अनवी। मैम ने बोल दिया है कि अगर उसको अकेलापन महसूस होगा तो मैं खुद उसके रूम में रह लूँगी, नहीं तो वो मेरे रूम में रह लेगी, क्योंकि एक रूम में 2 बच्चियां रहती हैं, तो अनवी के रूम में अभी कोई नहीं है। तो मैम बोल रही हैं जब तक कोई नहीं है, जब तक हम रह लेंगे साथ में। भाई ये मुनमुन का हॉस्टल है, जहाँ रूम है मुनमुन का। ये देखिए बहुत प्यारा हॉस्टल है। यहाँ प्रेयर होगी अभी, फिर 7:20 पे बच्चों को नाश्ते के लिए लेके जाया जाएगा। मैं भी यहीं हूँ। 7:20 पे हम लोग मिलेंगे अनवी से मैस में जा कर के। मैं वहीं जा रही हूँ, तैयार यहीं हुई हूँ अनवी के पास, अनवी के रूम में। ये रही अनवी, तैयार है बिल्कुल क्लास लेने के लिए। अभी जाएगी क्लास लेने। अभी नाश्ता वास्ता करना है इसको। पापा से मैस में ही मिलेगी क्या, क्योंकि यहाँ अलाउ नहीं है जेंट्स का आना, तो मैं इसके साथ हूँ। बाकी फिर वहीं से हम लोग निकल जाएंगे। चलते हैं, फिर मैं वही मिलती हूँ। तो ये जो है 2nd फ्लोर पे है अनवी। जो वार्डन मैम है उनके पास है, उनके बगल का ही रूम है, बिल्कुल कोई टेंशन नहीं है। एकदम बढ़िया से सारी सुविधाएं हैं यहाँ पे। तो मतलब लग ही नहीं रहा है कि बच्चे को कहीं और छोड़ के जा रहे हैं, ऐसा लग रहा है घर में ही है बच्चा। हमें भी खुद इतना अच्छा लग रहा है यहाँ पे। 1st फ्लोर का है, अनवी 2nd फ्लोर पे है। यहाँ से देखिए ये 1st फ्लोर है। ये प्रेयर की तैयारियाँ चल रही हैं, सारा कुछ वहाँ पे तैयार हो रहा है, फिर बच्चे आएंगे। ये क्लासरूम है बच्चों के, काफ़ी बड़े क्लासरूम हैं, सारे क्लासरूम हैं यहाँ से लेके वहाँ तक। सबसे प्यारा जो है ना, ये यहाँ का मंदिर है। मैं जब भी यहाँ से निकल रही हूँ ना, इस मंदिर को देख के इतना अच्छा फील हो रहा है कि मैं क्या बताऊँ। चलो आपको लेके ही चलती हूँ वहाँ तक। ये है बच्चों के लिए मंदिर। यहाँ बच्चे आते हैं, पूजा करते हैं। ये बसें आना शुरू हो गई हैं, बाहर से जो बच्चे आते हैं उनकी बसें हैं। स्कूल में जो छोटे छोटे बच्चे रहते हैं उनके लिए यहाँ पे खेलने की भी सुविधा है। ये देखिए, आप देख ही पा रहे होंगे। और वो जो गेट है उसके पीछे भी ग्राउंड है, जहाँ बच्चे क्रिकेट खेलते हैं।
बस थोड़ा टाइम और है, हम लोग यहाँ पे अनवी को छोड़ के फिर निकल जाएंगे। लेकिन किसी भी तरह की कोई टेंशन नहीं है, इतना प्यार से हम लोग छोड़ के जा रहे हैं बेटी को। बहुत अच्छा है यहाँ पे। मैं गेस्ट हाउस के लिए निकल गई हूँ, अनवी के पापा वहीं हैं। मैं तो अनवी के पास ही रेडी हो गई थी, मुझे वहाँ जाना होगा क्योंकि वहीं से फिर हम लोग मैस जाएंगे। वहीं अनवी मिलने वाली है हमसे, वहीं खाना खाएंगे साथ में, फिर हम लोग निकल जाएंगे खाटू। हमें खाटू जाना है, तो अनवी को साथ तो नहीं लेके जा पाएंगे इस बार क्योंकि टाइम हो गया है, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। वैसे हमें कल ही खाटू जाना था, आज जाना था, लेकिन तबीयत ख़राब होने की वजह से सब कुछ बिगड़ गया है। जो बिल्डिंग है ये गेस्ट हाउस है, हम लोग इसी में रुके हुए हैं। ये सामने जो बिल्डिंग दिख रही है आपको, मैच खुली है। हाँ तुझे हमेशा खाने की पड़ी रहती है ना। तो भाई मैं पहुंच गई हूँ गेस्ट हाउस। अब जा रही हूँ अनवी के पापा के पास अंदर, जहाँ हम लोग रुके हुए हैं। वहाँ थोड़ा अपने बैग में सामान रखेंगे, फिर मैस जाना है। मैस में खा पी के अपना फिर निकलेंगे। थोड़ा सा सर से भी मिलना है, फिर उसके बाद निकलते हैं। बच्चों ने आना शुरू कर दिया है, अनवी भी आती ही होगी। तो शर्मा जी अब मैच चलना है यार। मुनमुन वहीं मिलेगी हमसे, मैम बोल के गई है कि वहीं आ जाओ, वहीं चलो, चलते हैं। चलो। अनवी आ गई है गेस्ट हाउस से, हमको दिख गई है कि अनवी आ रही है। ये सीधा मैच जाएगी, हम लोग भी वहीं निकल रहे हैं। आ रहे हैं बेटा, आ रहे हैं, चलो आप चलो, हम आ रहे हैं। जाओ जाओ जाओ, हाँ हाँ चलो चलो चलो। हाउस में रुक के भी आप इस खिड़की से सारा कुछ देख सकते हो। यहाँ बच्चे खेलते हैं, यहाँ से आप आराम से अटेंड कर सकते हैं बच्चों को। थोड़े से फ़ोटो वीडियो बना लेते हैं ना, फिर हम लोग तो निकल जाएंगे। अब 1 महीने के बाद ही होगा आना। काला लग रहा हूँ, चल। मैं कितनी गोरी हूँ। भी चलती है बेटी के पास मैस में, देखते हैं क्या खाती है क्या नहीं खाती है। उसके नखरे ही अलग हैं, दही नहीं खाऊंगी, ये नहीं खाऊंगी, वो नहीं खाऊंगी। मैम को पूरी लिस्ट बता रही थी। मैम ने भी बोल दिया है बेटा आप सब खाएगी, सब खाना पड़ेगा तुझे यहाँ पे। अरे हमसे भी पूछ लो कोई। हमसे भी पूछ ले भाई। कैसा है खाना? आज सुबह का नाश्ता है ये येलो राइस है ना भैया? ये भैया ही देखते हैं। हाँ जी। कैसे करूँ इसे? खा क्यों नहीं लेता है? क्यों नहीं खा रहा? गरम है। ये सारी बसें आना शुरू हो गई हैं, देखिए। मॉर्निंग में तो एक ही बस दिख रही थी यहाँ पे, अब बसों की लाइन लग गई है यहाँ। गुड मॉर्निंग सर।
जाना है मुझे अभी। एकदम बच्चे लाइन से चल रहे हैं, देखिए टीचर्स देख रहे हैं सारे। हाय हेलो। हाय क्यूटी। हाँ, बच्चों की एक्टिविटी भी बहुत सही होती हैं। देखिए ये बच्चों का खुद की करी हुई एक्टिविटी है, ये बच्चों ने खुद तैयार किया है। ये छोटे छोटे बच्चों की बिल्डिंग है, जो छोटे छोटे बच्चे स्कूल से में आते हैं। आपको रिसेप्शन एरिया का जो है विजिट कराते हैं, ठीक है। बीपीएस मिनी पैराडाइज जूनियर विंग के अंदर बच्चों की काउंसलिंग भी प्रॉपर तरीके से होती है। इस समय आप हाल फिलहाल देख पा रहे हैं जी मैम इस समय बच्चों की काउंसलिंग कर रही है। ओके ओके। यहाँ बच्चों की काउंसलिंग हो रही है। हेलो बेटा। हेलो। ओके मैम, करिए आप काउंसलिंग। थैंक यू। हेलो मैम। कैसे हो? फाइन मैम। ओके मैम। मैम आपका क्या वर्क है यहाँ पे स्कूल में? आई एम द कोऑर्डिनेटर ऑफ दिस स्कूल। ओके ओके। एंड इन आवर स्कूल दैट academic process here जी। in a week there is two period. That 2 period is sports, 2 period music, 2 Okay, period okay. dance. Okay, okay, okay. Doing this. And in every Saturday we conduct that activities. Okay, okay, And okay. different type of activities जी। we conduct here. ओके 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 ओके। थैंक यू मैम। Welcome ma'am. हेलो बेटा। क्या हो रहा है यहाँ पे? बच्चे पूछने के लिए आए हैं कि आज गेम्स एक्टिविटीज जो है उसका पीरियड है वो कब है। अच्छा अच्छा। म्यूजिक की क्लास आज ओके ओके। मतलब बच्चों को अगर कुछ पूछना है तो आराम से आगे पूछ सकते हैं। ओके, रिसेप्शन एरिया पे आगे पूछ सकते हैं, तो बहुत अच्छी बात है। ओके मैम, देखती हैं रिसेप्शन। ओके हेलो मैम। मैम आपका नाम? ओके मैम, आप ही रहते हो यहाँ पे, मतलब कंफर्ट रहते हैं बच्चे आप लोगों के साथ। बहुत बढ़िया। ओके बेटा।
हम आपको दिखाते हैं बच्चों की लाइब्रेरी। पूरा स्कूल देख रही हूँ मैं, फिर मैं निकल जाऊँगी। लाइब्रेरी से पहले प्ले जोन जो है बच्चों का, वो दिखाते हैं आपको। बच्चे चोटग्रस्त नहीं हो, वाह, चोट नहीं लगे तो जी। बच्चों को यहाँ झूलने के लिए और एक्स्ट्रा एक्टिविटीज जो है वो जी, बच्चे जी। आसानी से कर सकें। जी जी चोट जी। कहीं पे नहीं लगे, इसलिए छोटे पूरा बच्चों ध्यान को रखा properly- गया है। हाँ, प्रॉपर्ली इस चीज़ का ध्यान रखा गया, कहीं ओके, भी ओके। किसी भी एरिया की तरफ उनको चोट नहीं लग पाई। वाह, ये तो बहुत अच्छा है, बहुत ताकि अच्छे छोटे से बच्चों किया की हुआ है। जो बॉडी मूवमेंट है, उनका जी, एक्सरसाइज है, व्यायाम है, वो भी हो ओके सके। ओके ओके ओके। मतलब खेल खेल में ही बच्चों को व्यायाम करा दिया जाता है, जी। एक्सरसाइज करा दी जाती है। ओके ओके। भाई हम आ गए हैं लाइब्रेरी में। अरे वाह, छोटे छोटे बच्चों की लाइब्रेरी है ये। छोटे बच्चों को ध्यान में रखते हुए इस जी। तरह से लाइब्रेरी है वो एडजस्ट की गई है, ताकि जी। छोटे बच्चे यहाँ पर बैठ करके जो कहानी, प्रेरणा इस पर जो पुस्तकें हैं वो यहाँ पर पढ़ सकें। जी 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 जी। अभी तो मॉर्निंग का ही टाइम है, तो बच्चे अभी आए ही हैं जी, स्कूल अभी में। असेंबली हो रही है। हाँ। और असेंबली के पश्चात हर क्लास का जो है वो यहाँ पर कालांश को आता है। ओके, आप चाहे ओके। बात करें म्यूजिक की, जी। आप चाहे बात करें डांस क्लास की, जी। आप चाहे बात करें यहाँ पर लाइब्रेरी की, और आप चाहे बात करें प्ले जोन की। ओके ओके ओके। सब में डिफरेंट डिफरेंट क्लास का ओके, ओके, ओके। तो ये इसकी सर क्या टाइमिंग होती होगी लाइब्रेरी में आने की बच्चों की? 9 बजे की बात। 9 बजे के बाद होती है, मतलब अभी तो बच्चों की असेंबली होगी। ओके ओके ओके। चलिए फिर और देखते हैं सर। छोटे बच्चों का क्लासरूम दिखाते हैं अभी आपको। बच्चे असेंबली में हैं, लेकिन हम लोग क्लासरूम में आ गए हैं। ये देखिए कितना प्यारा रूम है। अभी बच्चे आए नहीं हैं। क्लास है फुली डिजिटल है जी, आप सर। जैसे कि देख पा रहे हैं, सामने पैनल भी जी जी सर। और व्हाइट बोर्ड। हाँ जी। एक्स्ट्रा जो भी चीज़ें हैं जो पैनल से समझाने वाले हैं, जी। ऑनलाइन कोई भी चीज़ बच्चों को समझाना है तो ये वाईफाई से कनेक्टेड है। ओके, ओके। और इसके माध्यम से बच्चों को हर चीज़ है वो बारीकी से समझाई जाती है। ओके सर। इसके अलावा कंप्लीट क्लासरूम जो है ऑडियो और वीडियो कैमरों से लैस है। किस समय कौन सा क्लास के अंदर लेक्चर दिया गया है वो भी रिकॉर्ड होता है। ओके। क्लासरूम सारे के सारे फुली एसी है। फुली एसी है, हाँ सर, वो मैं देख पा रही हूँ। मैंने बेटी का भी देख लिया है, वो सब मैं देख पा रही हूँ। बहुत अच्छा है। मतलब जैसे कि बोलते राजस्थान में गर्मी बहुत है, तो यहाँ गर्मी का कोई काम ही नहीं है। बिल्कुल कोई काम नहीं है। हाँ, यहाँ गर्मी का कोई काम नहीं है। बच्चों के लिए सारी सुविधाएं हैं। लग ही नहीं रहा है कि हॉस्टल में छोड़ के जा रहे हैं, लग रहा है घर में ही हैं बच्चे। जो सुख बिल्कुल। सुविधाएं माँ बाप देते हैं बच्चों को, वही मिल रही है यहाँ पे। बिल्कुल हाँ। बस बच्चों पढ़ाई साथ के में टाइम जो पे पढ़ाई behavior करनी है। वो बहुत अच्छा, और बच्चों के जो संवेगात्मक विकास है जी। उनका भी निर्माण है, उनको जी। भी तराशने का कार्य हो किया। ओके ओके ओके। चलिए सर, फिर चलते हैं। चलिए हम लोग चलते हैं। छोटे बच्चों की असेंबली हो रही है वहाँ देखने के लिए। नन्हे मुन्ने राही हैं यहाँ पे देश के सिपाही, वहीं जा रहे हैं। छोटे बच्चों की असेंबली हो रही है यहाँ पे। इस समय बच्चों की एक्सरसाइज है। ओके, एक्सरसाइज हो रही है। 4 1 2 ये आपके प्लीज बैड नहीं होना चाहिए ना। 3 4 change 1 2 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 ओके, थैंक यू। अरे वाह, ओके, प्रेयर हो रही है अब ना। यस। चलिए। यहाँ पर एक खास बात आपको मैं बताऊँ, जी सर। असेंबली जो अटेंडिंग का काम है वो छोटे बच्चे करते हैं। छोटे बच्चे आप करते हैं। कहीं भी देख लीजिएगा, जी। जहाँ भी असेंबली हो रही है इस समय 4 जगह असेंबली हो रही है। जी जी जी। सीबीएसई की 3 जगह असेंबली हो रही है इस समय छोटे बच्चों की। यहाँ पर है
इनसे बड़े बच्चे हैं जो कक्षा 4, 5, 6 के बच्चे हैं, उनकी असेंबली नीचे अलग हो रही है और जूनियर विंग और सीनियर विंग की असेंबली अलग हो रही है। कंप्लीट जो असेंबली है उसकी अटेंडिंग, उनकी मॉनिटरिंग, वो सारे सब बच्चे। ओके ओके ओके, बहुत बढ़िया। बच्चे अगर बीमार हो जाते हैं तो ये रेस्ट अच्छा, अगर ये रेस्ट एरिया है बच्चों का, अगर बच्चों को किसी तरह की कोई प्रॉब्लम हाँ, होती फीवर आ है, जाए दिन में, फीवर आ जाए या वॉमिट होती है, किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो, तो यहाँ बच्चों को प्राथमिक उपचार केयर किया जाता है। रेस्ट एरिया है। यहाँ रेस्ट किया जाता है और यहाँ बच्चों की केयर की जाती है, ध्यान रखा जाता है। मेरे ख्याल से यहाँ 2 बच्चे तबीयत सही नहीं है शायद इनकी। क्या हुआ बेटा आपको? हाँ, ओके ओके, गर्मी बहुत है ना, आप लोग बस में आए हो ना? ओके ओके, आप घर से कुछ ग्लूकोन डी वगैरह पी के आना चाहिए था। अब इसमें स्कूल वालों की तो कोई गलती नहीं है, पेरेंट्स को देखना होगा ना, क्योंकि अगर बच्चे की तबीयत ठीक नहीं है तो पेरेंट्स को भेजना ही नहीं चाहिए। अब अभी तो 8 ही बजे, स्कूल में आते ही बच्चा बीमार हो रहा है, तो इसका मतलब घर से बीमार है बच्चा। इन्फॉर्म करना होगा इनके पेरेंट्स को कि यहाँ पे भी Attention, salaries, attention. Don't give your past the power to define your future. So I would like to call Priyanshu for today's talk. यहाँ पे भी असेंबली हो रही है बच्चों की। Good morning, all of you. Good morning, all of you. Today I Priyanshu representing your club. Self-confidence is a super. दुनिया बदलने लगी है। धन्यवाद। A new year, a new journey, and a new dream begins today. So now I would like to call all the birthday stars, please come on the stage and celebrate your birthday with a lovely BPS family. अनवी Begin. बर्थडे सेलिब्रेट किया जा रहा है। ओके, बर्थडे सेलिब्रेट यही होता है। All students celebration birthday on the stage. बहुत अच्छा है ये तो। अनवी भी वही है। अनवी दिखी मुझे वहाँ, मेरी बेटी मुझे दिखी वहाँ। चलिए सर, चलते हैं फिर। प्रेयर हो रही है बच्चों की। छोटा सा, छोटी सी आशा, मस्ती भरत मन में। छूने की आशा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, परीक्षा परिणाम भी आपके सामने शो हो रहा है। ऑल इंडिया सीबीएसई के अंदर 99% के साथ में 5वीं रैंक है, वो ख्वाइश थालोड है, उसने प्राप्त की है 5वीं रैंक ऑल इंडिया के अंदर सीबीएसई के अंदर। और इसके अलावा आप छात्रावास का जो परीक्षा परिणाम है वो भी देख पा रहे हैं। छात्रावास का बहुत उत्कृष्ट जो परीक्षा परिणाम है वो भी आप देख पा रहे हैं। 97, 96, 95 बहुत सारे अनगिनत जो बच्चे हैं यहाँ पर आप देख पा रहे हैं जिनके 90 से अबव परसेंटेज हैं। और इसके अलावा आप सामने भी देख पा रहे हैं
आउटस्टैंडिंग बोर्ड रिजल्ट जो है 2025 का वो आप देख पा रहे हैं। 99, 98, 98.60, 98.80, 98, 98 यानी बड़ी संख्या के अंदर जो बच्चे हैं उन्होंने 98, 99 और 97 आप इस तस्वीर के माध्यम से देख पा रहे हैं। जितने भी बच्चे आपको दिखाई दे रहे हैं शायद मेरे ख्याल से 98 से अबव है और समथिंग मेरे ख्याल से ये 12-13 जो बच्चे हैं आप देख पा रहे हैं 98 से अबव हैं और वो भी 2025 का जो आउटस्टैंडिंग रिजल्ट है। और ऐसे ही तो सर फिर हम तो चलते हैं, बेटी को छोड़ दिया है आपके भरोसे, अब आप लोग देखिए बेटी को। अब जी मैम, मैं बताना चाहूँगा आपको कि इस समय हम उत्तरी भारत के सबसे तेज़ी से उभरते हुए शिक्षण संस्थान भारतीय लक्ष्मणगढ़ के मुख्य द्वार पे हैं और आपने यहाँ की एक्टिविटीज सुबह की है वो भी देखी है। निश्चित तौर पे बहुत शानदार तरीके से बच्चों को तराशने का जो कार्य है वो किया जाता है। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि 4-5 स्टेट से यहाँ पर बच्चे जो हैं बाहर से अध्ययन करने के लिए इस गुरुकुल में आते हैं। और आपने जैसा कि देखा ही है, आपके दिल्ली से काफ़ी बच्चे हैं, आपके गाजियाबाद से काफ़ी बच्चे हैं, उत्तर प्रदेश से भी काफ़ी बच्चे हैं, राजस्थान के प्रत्येक जिलों से यहाँ पर बच्चे आ रहे हैं, हरियाणा के काफ़ी जिलों से जो बच्चे हैं वो यहाँ पर अध्ययन करने के लिए आ रहे हैं। और निश्चित तौर पे मैं इतना विश्वास दिलाना चाहूँगा कि बच्चों को हम आपको 21 ही सुपुर्द करेंगे, 19 नहीं करेंगे। जब बच्चा यहाँ से जाएगा तो आपको लगेगा कि बच्चे ने कुछ सीखा है, बच्चे ने मैनर्स लिए हैं, बच्चे ने डिसिप्लिन यहाँ से सीखा है और शिक्षा के साथ साथ बच्चे ने यहाँ से संस्कार भी लिए हैं। जी सर, और पेरेंट्स को चाहिए क्या? यही चाहिए जी बिल्कुल। शिक्षा, संस्कार और खेल कूद, ये हमारी एक यहाँ का स्लोगन है कि बच्चा जो है वो तीनों चीज़ों का जो मिश्रण है वो लेके यहाँ से जाता है। यहाँ से लेके जाए। चलिए सर, थैंक यू। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने भारतीय शिक्षण संस्थान लक्ष्मणगढ़ पर ट्रस्ट किया और आपने अपने बच्चों का जो दाखिला है वो भारतीय शिक्षण संस्थान लक्ष्मणगढ़ में करवाया है। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया भारतीय शिक्षण संस्थान लक्ष्मणगढ़ परिवार की ओर से। थैंक यू सर। चलिए सर, फिर मिलते हैं। जी मैम, 1 महीने के बाद। जी बिल्कुल। बाय सर। बाय। भाई अब हम लोग निकल रहे हैं खाटू श्याम के लिए। बेटी को छोड़ दिया है, वो असेंबली में बिजी है, मॉर्निंग में मिल लिए हैं उससे। अब हम लोग निकल जाएंगे खाटू, फिर वहाँ से निकलेंगे दिल्ली के लिए। मन तो नहीं कर रहा है जाने का। चलिए बाय बाय सबको। एक बार और मिलना है तो देख लो, मैडम कह रही थी मिलवा देंगी। मिलना है? हम लोग गाड़ी में बैठ गए थे, फिर वापस निकल के आए हैं। एक बार और मिल लेते हैं मुनमुन से। मिल के ही निकलते हैं, एक बार और मिल लेते हैं उससे जा कर के। देखते हैं थोड़ा सा, उसके पापा को भी मिलना है, हमें भी मिल कर निकलते हैं फिर खाटू। आ गई है मुनमुन। अब जाने की एंट्री हो रही है, अब नहीं आ पाएंगे वापस अभी। चलो बेटा, यहाँ में सबसे बड़ा निगरानी रखने वाला सबसे बड़ा है। नमस्ते जी, चलते हैं। तो गाइस अब हम लोग निकल गए हैं खाटू के लिए। बेटी को छोड़ दिया है हॉस्टल में। अब 24 घंटे से हम वहीं थे। अब जाना थोड़ा मुश्किल तो होता ही है, लेकिन जाना पड़ेगा भाई, छोड़ना है बच्चे को वहाँ पढ़ने के लिए। तो अब हम चलते हैं खाटू, आपको कराते हैं खाटू के दर्शन।